कल हमारे मन में हमारे से किसी ने प्रश्न किया था कि पंडित जी, पहले तो हमने सुना था कि गणपति जी महाराज महाराष्ट्र इत्यादि में उनकी पूजा की जाती है, उनको 10 दिन के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाती है, फिर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। परंतु आज इस पूजा का विस्तार मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी अधिक हो गया है। तो महाराज आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि गणपति जी का जब स्थापना तो हर कोई करेगा, लेकिन गणपति जी महाराज का विसर्जन और साथ में लक्ष्मी जी, हम तो कहते हैं कि गणपति जी का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मध्य भारत में तो बड़े अच्छे स्तर पर गणपति जी का विसर्जन होता है। तो इसका गणपति जी की मिट्टी की प्रतिमा क्यों स्थापित की जाती है, इसमें 2 कथाएं आती हैं। एक तो आप सबने सुन रखा होगा कि महाराष्ट्र में गणेश जी के भाई यानी कार्तिकेय जी का राज्य था, तो उनके यहां गणपति जी मिलने के लिए गए और 10 दिनों तक वहां रुके और उसके बाद वो वापस चले आए। दूसरी कथा, जब महर्षि वेद व्यास जी भगवान गणपति जी से शास्त्रों का लेखन का कार्य करवाने लगे, तो बताते हैं कि गणपति जी को बुखार हो गया, ताप, शरीर तपने लगा। तब उनकी तपन को कम करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेपन किया था। तो 2 प्रकार की कथाएं हम सब श्रवण करते हैं। पहली बात तो, यदि हम गणपति जी की विशाल प्रतिमा ले आए हैं तो उनके चरणों में एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति जी महाराज, आप रिद्धि सिद्धि सहित, लक्ष्मी जी सहित अपने इस विकराल, अपने इस बड़े स्वरूप को, पार्थिव स्वरूप को त्याग कर आप हमारे घर में सूक्ष्म रूप से विराजमान होइए। प्रभु, आप इस पार्थिव स्वरूप को त्याग कर हमारे घर में सूक्ष्म रूप से विराजमान अपनी शक्तियों सहित रहिए और बड़े स्वरूप का परित्याग कीजिए। तो ये निवेदन आपने करना है, इससे आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम भी अपने वस्त्रों को बदलते हैं कि नहीं बदलते। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा सभी से कि मिट्टी की प्रतिमाओं को स्थापित न करें, क्योंकि जब प्रतिमाओं की अधिकता होती है तो गणपति जी का विसर्जन जब किया जाता है, कई लोग उस विधि को पूर्ण नहीं कर पाते। यदि आप गणपति जी का विसर्जन पूरे विधिवत ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, करने में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं ये निवेदन करूंगा कि वो गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित न करें। उसका नियम है, पर्याप्त जगह होनी चाहिए गणपति जी के विसर्जन के लिए। जो उनकी प्रतिमा है, मिट्टी की प्रतिमा, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। यदि पर्याप्त जगह नहीं है तो वो लोग क्या करें,
वो एक जैसे गणपति जी की प्रतिमा है ना यहाँ पे, ऐसी ही फ्रेम वाली प्रतिमा बनवाएं, सुंदर सी प्रतिमा बनवाएं, वो तस्वीर बनाएं, उसका श्रृंगार करवाएं अच्छे से। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विधिवत स्थापना करें। और फिर क्या करें? कहोगे कि पंडित जी विसर्जन तो उसका भी करना पड़ेगा। तो प्रतिमा छोटी होगी, सुंदर होगी, लेकिन मिट्टी की नहीं होगी, वो तस्वीर होगी। उसका क्या करेंगे? हम लोग समस्त मंडली वाले अपने अपने नाम की एक पर्ची बनाएंगे। उस पर्ची को एक पात्र में डालेंगे, एक मटकी में डालेंगे, और विसर्जन वाले दिन एक छोटे से बच्चे के हाथ से वो पर्ची निकलवाएंगे। जिसके घर, जिसके नाम से वो पर्ची निकल गई, गणपति जी महाराज की प्रतिमा विधिवत और बड़े उत्सव के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर तक विराजमान करके आएंगे। बोली गणपति जी महाराज की जय हो। इससे क्या होगा? गणपति जी महाराज की पूजा भी होगी, पंडाल में स्थापना भी होगी, और हमें कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनके घर गणपति जी महाराज की प्रतिमा, तस्वीर आ जाएगी। इससे जल प्रदूषण भी नहीं होगा। और जितने गणपति जी महाराज हम लोग देखते हैं, जगह जगह कूड़ेदान में फेंक देते हैं। स्थापना करते समय तो बड़ा प्रेम से उनको बड़ा अनेकों प्रकार के अच्छे अच्छे भोग लगवाए जाते हैं, लेकिन हमारा काम निकल गया, गणपति जी का विसर्जन करना है, जहां जगह मिली वहीं हमने विसर्जन कर दिया। हृदय में बड़ी वेदना होती है महाराज। हम लोग नकल तो कर लेते हैं, लेकिन नकल नहीं करनी चाहिए। आस्था और श्रद्धा विश्वास का विषय है। गणपति जी महाराज बड़े से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कोई सामान्य देवता नहीं है। विघ्नहर्ता है, विनायक हैं, अभयदाता हैं, बुद्धि के देने वाले हैं, प्रथम पूजनीय हैं। तो महाराज मैं ये निवेदन करूंगा सभी से, ये जो मैंने तरीका बताया है आपको अच्छा लगे तो इसको अवश्य आप अपनाइएगा। ये उन लोगों के लिए है जो गणपति जी का विसर्जन पर्याप्त व्यवस्था के साथ नहीं कर पाते। तो ये बहुत सुंदर एक हमने आपको तरीका बताया है।